मेरा नाम देवेंद्र पाल है। मैं बीडीसी प्रत्याशी अपने ग्राम ब्रह्मपुर रावली महदूद क्षेत्र 2 से 9 से 15 वार्ड से लड़ रहा हूं और मैं इस माध्यम से टीवी 99 न्यूज़ बंधुओं का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप मेरे जो मुद्दे हैं उसे उठाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे जो गांव के लिए अपने लोगों के लिए जो मुद्दे हैं, हमारे गांव में आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा मुद्दा है नशा मुक्त। जो नशा हमारे युवाओं के बीच में बढ़ रहा है, आप भी देख सकते हैं, और सभी युवा वर्ग 12 से 20 साल के जो युवा हैं वो नशे में लिप्त हो गए हैं। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा, हमारा ग्राम ब्रह्मपुर रावली महदूद नशा मुक्त किया जाए। मैं शासन प्रशासन से भी लगातार गुहार लगाऊंगा और रात दिन एक कर दूंगा जो हमारा गांव नशा मुक्त किया जाए। दूसरा जो मेरा मुद्दा रहेगा, हमारे शिव मंदिर ब्रह्मपुर रावली महदूद में एक शिव मंदिर अपना है, जो अपने शिव मंदिर के बराबर में धर्मशाला है। वो धर्मशाला इसलिए बनाई गई थी जिससे गरीब लोग उस धर्मशाला में अपने बारात ठहरा सके या कोई शुभ कार्य कर सके। लेकिन आज उसकी दुर्गति इस कदर है कि वो खंडर गृह में तब्दील हो गई है और उसमें युवा बच्चे नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशा तत्पर हो रहा है वहाँ पे। और जहाँ तक देखा जाए, जब सुबह और शाम कंपनियाँ की छुट्टी होती है, हमारे गांव की लड़कियां हैं या आसपास के क्षेत्रों की लड़कियां गुजरती हैं, तो उनसे लड़के छेड़छाड़ करते हैं उस खंडर में छिप करके, जो कि बहुत ही गलत है। मेरा जो एक ये मुद्दा रहेगा, जो हमारी धर्मशाला है, मैं उसे बनाने का काम करूँगा। अपने बीडीसी के अंतर्गत जो भी योजनाएं आएगी, मैं अपने गांव ब्रह्मपुर रावली महदूद शिव मंदिर के जस्ट बराबर वाले धर्मशाला को पूर्ण निर्माण करने की कोशिश करूंगा। और अपने गांव में जो जल भराव की समस्या है, आप कई क्षेत्रों में देखते हैं, जैसे अपना क्षेत्र मुल्की नगर है, प्रीति विहार है, जो नई कॉलोनियाँ कटी हैं उनमें जल भराव। हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी हैं, जो उस आंगनबाड़ी में आज के समय कोई बैठता नहीं है। जो हमारी ये टीके लगते हैं छोटे बच्चों को या महिला को, टीके लगते हैं, आपने देखा होगा। ये हमारी जो गांव की आंगनबाड़ी क्षेत्र छोड़ करके रामधाम की साइड बना दिया गया है, सामुदायिक छोटा सामुदायिक केंद्र, जिससे हमारे युवा छोटे बच्चे, महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, थक हार के इतनी दूर जाती है, इतनी गर्मी में या सर्दी में। और कहीं ना कहीं देखा है मैंने, वहाँ पंखों की सुविधा नहीं है, कूलर की सुविधा नहीं है, गर्मी में परेशान हो जाते हैं, बच्चे तड़पते हैं, बिलखते हैं। युवा जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं बहुत तड़पती हैं वहाँ पर बैठ करके। और उनको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉक्टर मिलता है। अब पूरे गांव की समस्या, एक डॉक्टर उस चिकित्सा में टीके नहीं लगा सकता है। जिससे मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर गली मोहल्ले, या कहें तो अपने जो धर्मशाला होगी, मैं वहाँ आंगनबाड़ी जो ये टीकाकरण लगते हैं बच्चों के और गर्भवती महिलाओं को, मैं कोशिश करूँगा अपने क्षेत्र में धर्मशाला में या बैठाया जाए, जिससे सभी को सुविधा हो, आसपास में टीकाकरण हो। या फिर गली गली में, एक गली के बाहर किसी के घर स्थिर स्थान चुना जाएगा जहाँ टीकाकरण हो सके। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, युवाओं का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है, झकझोर समर्थन मिल रहा है। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, उनका सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कहें तो जो हमारे पुराने समाज सेवा काम रहे, निस्वार्थ रहे हैं, बिना किसी लालच के रहे हैं, हम सभी के दुख सुख में खड़े रहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जनता के बीच से हमें संपूर्ण जन आधार मिल रहा है। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, जैसे ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, मैं सभी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, इस चुनाव में उसी व्यक्ति को आप चुनकर लाएं जो आपके बीच में तत्पर खड़ा रहे, बिना स्वार्थ, बिना किसी लालच के। और मैं एक विनती और करना चाहूँगा, किसी शराब के बलबूते, लोकतंत्र हैं, आपको सरकार ने अधिकार दिया है, आप अपने मन से वोट करें, ना किसी के दबाव में आके वोट करें। आप उसे ही वोट करें जो आपको सबसे अच्छा प्रत्याशी लगे, जो आपके दुख सुख में खड़ा रहे, जो आपकी समस्याएं सुने, ना कि ऐसा प्रत्याशी सुने जो जीतने के बाद आपकी समस्याएं तो दूर, आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। जनता के क्षेत्र में जा रहे हो, वहाँ से क्या
गांव में जाता हूं तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे सुनने को मिलती है, सबसे बड़ी समस्या ये हमारे गांव में जो बुजुर्ग वृद्धा पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती हैं या विकलांग पेंशन होती हैं, और सर्टिफिकेट जैसे नौकरी के सर्टिफिकेट ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी के साहब के साइन किए जाते हैं, वो साइन होने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। साइन करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैं उन समस्याओं का भी समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो हमारे क्षेत्र में समस्याएं सुनने को एक और मिली है, नशा। हर घर में अगर देखा जाए 80% युवा आज के टाइम में चरस, गांजा, अफीम की गिरफ्त में लिप्त हो चुका है, जिससे वो अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ सही से पेश नहीं आते हैं, गाली गलौज तक करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और ये राजनीतिक दबाव मान लीजिए आप, कैसे भी किसी की सह पे चल रहा है गांव के अंदर। कहीं ना कहीं अगर हम देखा जितने भी राजनीतिक पूर्व में राजनीतिक रहे हैं, उनकी सह पे कहीं ना कहीं नशाखोरी चल रही है। अगर वो चाहें तो हमारे गांव के अंदर एक नशा तक नहीं बिक पाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस नशा मुक्त के से कहीं बहुत दूर है। एक समस्या जो मुझे सुनने को मिलती है वो सड़कें, नालियाँ और जो खाली प्लॉट्स पड़े हैं उनमें जो आसपास का पानी इकट्ठा होता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसकी कहीं ना कहीं निकासी नहीं हो पा रही है। सरकार की ओर से इतनी योजनाएं आई हैं कि गांव को एक सुंदर बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिला पंचायत की ओर से पूर्व जिला पंचायत जितने भी रहे हों, ग्राम प्रधान जितने भी रहे हों, बीडीसी मेंबर जितने रहे हों, वार्ड मेंबर जितने रहे हों, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। योजनाएं निरंतर आ रही हैं, लेकिन उस योजनाओं को लाभ दिलाने का काम प्रतिनिधि का होता है, जो कहीं ना कहीं चूक